जय हिंद साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या है साथियों। यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि सीटेट एग्ज़ाम में हर साल पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। और साथियों, आप सभी बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो साथियों, सबसे पहले भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, देखकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भाव विचार को अभिव्यक्त या आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। साथियों, सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो भाषा अभिव्यक्त का एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग है साथियों। इन्हीं हेडिंग से सीटेट एग्जाम में हर साल इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है, तो आप इन्हें ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। जैसे सबसे पहले हेडिंग है हमारी भाषा। भाषा व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था है। तो साथियों, भाषा क्या है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। दूसरा हमारे भाषा नियम संचालित व्यवस्था है। साथियों, भाषा नियम संचालित व्यवस्था होती है। तो तीसरी हेडिंग है भाषा संचार का माध्यम है। भाषा संचार का माध्यम मतलब जैसे संचार जिनके द्वारा हम भाषा सीख सकते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया और कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया। तो हम इनके माध्यम से भी भाषा सीख सकते हैं। इन्हें बोलते हैं भाषा संचार व्यवस्था। दूसरा हमारा भाषा यादृच्छिक है। यादृच्छिक का मतलब होता है मनमोजी। मनमोजी मतलब जैसे किसी में किसी प्रकार का संबंध ना हो। जैसे यह पेड़ है, पेड़ की इमेज है और यह पेड़ हमने ऐसे लिख दिया, तो यह इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। चाहे तो हमने पेड़ ऐसे लिख दिया, ऐसे बना दिया, और चाहे ऐसे लिख दिया, बात तो एक ही हो रही है ना। तो इनमें कोई संबंध नहीं हो रहा। जैसे ये पहाड़ है, अब चाहे उस पहाड़ को ऐसे बना दो और चाहे पहाड़ को ऐसे लिख दो, तो बात तो एक ही हो रही है, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। दूसरा हमारा है भाषा गतिशील है। गतिशील का मतलब डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब होता है कम समय में अधिक कार्य करना या कम शब्दों से अधिक कार्य करना। जैसे हमने उदाहरण के लिए ले लिया, हमें Ctrl+C हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद में हमने Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हो गया, हमारा कम समय में और कम शब्दों से अधिक काम हो गया और जल्दी काम हो गया। तो इसे बोलते हैं भाषा गतिशील, यानी कि डायनेमिक टाइपिंग। तो साथियों, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा क्या है। ऑप्शन ए भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं, ऑप्शन 2 व्याकरणीय व्यवस्थाएं, ऑप्शन 3 एक वैज्ञानिक व्यवस्थाएं, ऑप्शन 4 सामाजिक संस्थाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं। और यह क्वेश्चन 19 जनवरी 2023 पेपर 2 को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है। ऑप्शन है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं, ऑप्शन 2 भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्थाएं, ऑप्शन 3 भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, ऑप्शन 4 प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं। और यह क्वेश्चन 25 जनवरी 2023 पेपर 1 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो साथियों, नए शब्द का यूज हुआ है, जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए भाषा संकेतों की व्यवस्थाएं, ऑप्शन 2 भाषा स्थिर है, ऑप्शन 3 भाषा के संकेत यादृच्छिक हैं, ऑप्शन 4 भाषा अद्वितीय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाषा स्थिर है। लेकिन भाषा स्थिर नहीं होती, भाषा गतिशील होती है। और यह क्वेश्चन 29 दिसंबर 2022 पेपर 2 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है, तो इसका तात्पर्य है
ऑप्शन नंबर 1 भाषा के शब्द और उनके अर्थों के बीच आंतरिक संबंध है। ऑप्शन 2 शब्द और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही। ऑप्शन 3 भाषा के शब्द और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का आंतरिक संबंध नहीं है। ऑप्शन 4 भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाषा के शब्द और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का आंतरिक संबंध नहीं है। और यह क्वेश्चन जुलाई 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में सत्य है। ऑप्शन ए भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। ऑप्शन 2 भाषा लिखी जाती है जिसका अर्थ होता है। ऑप्शन 3 भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ऑप्शन 4 भाषा में संरचनाएं तथा आकृतियां होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं। और यह क्वेश्चन 24 दिसंबर 2021 पेपर 2 में पूछा गया था। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।